दोस्तों नमस्ते। बिहार की राजनीति और किसी सस्पेंस फिल्म में अब कोई अंतर नहीं बचा है। बिहार की राजनीति यूँ कहें कि सस्पेंस फिल्म से भी बढ़कर है या उससे होड़ कर रही है। किंतु इस सस्पेंस फिल्म से यानी बिहार की राजनीति से पर्दा हटने वाला है। जो बिहार की राजनीति के अंदर में चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन चीज़ों से पर्दा हटने का समय आ चुका है। बिहार में वो होने वाला है जिसका इंतजार देश के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, यानी मोदी के खिलाफ एक लहर जो लाने की जो बिहार से उम्मीद की जा रही थी, वो बिहार से होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में मौजूदा सरकार के खिलाफ यानी केंद्र सरकार के खिलाफ रिवोल्ट की तैयारी है। शतरंज के खेल में मात देने के लिए जैसे विरोधी किसी मोहरे को या किसी अपने वजीर को आगे बढ़ाता है, उसी तरह से बिहार की राजनीति में कुछ चालें चलना शुरू हो गई है। यानी मोदी को सह देने के लिए चालें चली जा रही हैं। पहला सह नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सहारे मोदी को दिया है। यह यूं है कि आप देखेंगे कि जदयू के इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कार तक छोड़ने जाते हैं। अब आप सोचिए कि जिस तेजस्वी को सदन में नीतीश कुमार तुम ताम यानी एक पुत्रवत जो व्यवहार है, एक अपने छोटे से उम्र में जो छोटे होते हैं उनसे जो व्यवहार है, जैसे करना चाहिए उसी तरह से करते रहे हैं। लेकिन अचानक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कार तक छोड़ने के लिए जाएंगे, ये किसी को भी उम्मीद नहीं था। इसे लेकिन दूसरे तरह से देखने की ज़रूरत है। दरअसल राजनीति में इसी तरह से होता है। जब किसी को आगे बढ़ाना होता है, किसी के कद को बढ़ाना होता है, तो इस तरह की चालें चली जाती हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को जो दूसरा सह दिया है, वो अपना संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के सहारे दिया है। यह सह यूँ है कि उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा कवर देकर उनकी हैसियत में वृद्धि किया है। क्या Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा कारणों से ज़रूरत थी या राजनीतिक मंशा से प्रदान की गई है, यह कहा नहीं जा सकता है। यह खुद ही विश्लेषण कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। निकट भविष्य में आप देखेंगे, यानी 1-2 महीने में आप देखेंगे कि संभव है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, या तो संगठन की कमान, या तो मंत्रालय में या कैबिनेट में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी को सह देने के लिए जो तीसरा अस्त्र उन्होंने प्रयोग किया है, वो प्रशांत किशोर हैं। आप देखेंगे कि बिहार में प्रशांत किशोर फिर से आज कल में सक्रिय होने जा रहे हैं। इधर पटना स्थित उनके कार्यालय में 200 से 300 युवाओं की भर्तियां होनी शुरू हो गई है, यानी उनकी संस्था आईपैक में। आप ये भी देखिए कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से जाते हैं, कांग्रेस से बात करते हैं, उसके बाद कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनती है, लेकिन फिर टेलीविज़न पर उनसे पूछा जाता है, कई इंटरव्यूज में उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपने किस नेता का नाम कांग्रेस को सुझाया था जो मोदी के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व करे या कांग्रेस के रिवाइवल के लिए करे। उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, और यूँ कहिए कि जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि कौन सा नेता आपकी नज़र में मतलब तेज खोपड़ा वाला है, यानी तेज दिमाग वाला है, जो मोदी को टक्कर दे सकता है, तो वो स्वाभाविक रूप से वे कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास वो ब्रेन है। अब प्रशांत किशोर को देखें तो क्या राजनीति में जो सामने दिखाई देता है वही चीज़ होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी कांग्रेस से बातचीत हो गई हो, लेकिन दिखाने के लिए बाहर से वे करेंगे नहीं जी कांग्रेस से मेरी बात हुई है, नहीं हुई है। राजनीति में ऐसे ही होता है। राजनीति में सब चीज़ भेद खोल नहीं दिया जाता है। कांग्रेस से कुछ तो सार्थक बात हुई होगी, वे कह भी रहे हैं कि सार्थक बात हुई है, कांग्रेस ने उनके कुछ एजेंडे पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, किंतु वे बता नहीं रहे कि कौन सा एजेंडा है। वे यह भी नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस से उनका रिश्ता टूट गया है। इसका मतलब कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से उनकी बातचीत खत्म नहीं हुई है। यानी बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में भी बहुत कुछ अंदर अंदर पक रहा है, जिसका केंद्र बिहार है।
क्योंकि हिंदी बेल्ट में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी के टक्कर के ईमानदार, साफ सुथरा छवि और गवर्नेंस पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये मोदी के टक्कर का ही है। और स्वाभाविक है कि इस बार विपक्ष चाहेगा कि उसे मोदी के टक्कर का एक मजबूत नेता मिले। लेकिन सवाल उठता है कि अब नीतीश कुमार की इस चाल का आधार क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार मोदी से यूं ही सिर लड़ा देंगे? अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनकी पार्टी कौन संभालेगा? उनकी पार्टी में कई नेता उनके समीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मीडिया बता रहा है कि नहीं, उनके पास उनकी पार्टी को संभालने वाले लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार राजनीति में एक दशक तक, यानी अगले एक दशक तक सक्रिय रह सकते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फिटनेस उनका साथ दे रहा है। यदि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं, भले ही वे पीएम कैंडिडेट बनकर मोदी के खिलाफ हार जाते हैं या जीत जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन यदि वे केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो उनके पास सत्ता संभालने के लिए लोगों की कमी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे मुखर लोग मौजूद हैं जो उनके राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी फिट बैठते हैं। बिहार की राजनीति जिसे हम सस्पेंस फिल्म कह रहे हैं, उसमें एक और पक्ष देखें। राजद पक्ष ने भी अब कहना छोड़ दिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राजद में अब कोई बोल रहा है कि राजद तुरंत सरकार बनाएगा, कोई कह रहा है कि सीक्रेट डील हुई है, कोई कह रहा है कि बड़ा खेल होगा, कोई कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा। यानी राजद भी इस सस्पेंस को बनाए रखना चाहता है और नीतीश कुमार भी अपने चाल से, नीतीश कुमार के सरकार में तो कोई बोल तो नहीं रहा है, लेकिन वे अपने चाल से वे सस्पेंस को बनाए रखने देना चाह रहे हैं। अर्थात परिस्थिति यह है कि 2024 में मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी यादव को रोकना लगभग नामुमकिन सा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से सीधे भिड़ंत की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो लाउड स्पीकर विवाद पर राजद और जदयू का स्टैंड एक है, जबकि बीजेपी का अलग है। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विवाद चल रहा है और इस पर राजद और जदयू एक साथ है, किंतु भाजपा अलग है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों इफ्तार में साथ साथ हैं, दोनों टोपी पहनते हैं, किंतु भाजपा के डिप्टी सीएम बिना टोपी के अलग बैठे होते हैं। यानी आप देखेंगे कि कई मुद्दों पर राजद और जदयू साथ है और तमाम मुद्दों पर जिसमें भाजपा और जदयू में साथ होने चाहिए उसमें भाजपा अलग है। यानी डिफरेंस को पहचानिए और जो टकराव हो रहा है दोनों के बीच में उसे पहचानिए। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार क्या राजद के साथ जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी परिपक्व व्यक्ति ऐसे नहीं करता है। वो अचानक ऐसा फैसला नहीं लेता है, वो दीवार में सिर नहीं लड़ाता है। ऐसी संभावना इस तरह से नहीं बनेगी। आप देखेंगे कि संभवतः ऐसी संभावना बन रही है, मेरा आकलन है कि जातिगत जनगणना के बहाने नीतीश कुमार भाजपा को पहली शिकस्त देंगे, यानी कहिए कि उनसे टकराव लेंगे। और जैसे ही जातिगत जनगणना बिहार में होगी, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और भाजपा का जो हिंदुत्व है वो पूरी तरह से सिमटता जाएगा। यानी कास्ट की संख्या जब निकल कर सामने आएगी तो फिर अलग अलग वर्गों में अपने हकों के लिए, अपने हिस्सों के लिए, अपनी भागीदारी के लिए चेतना आएगी और जो टकराव उससे होगा वो भाजपा के लिहाज से कहीं भी ठीक नहीं है। बिहार में कुल मिलाकर के मोदी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि यह शुरू कब होता है।